बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि आरएस फ्लिप फ्लॉप को नॉर गेट की मदद से कैसे बनाया जाता है। क्लॉक पल्स क्या चीज है और उसका क्या फायदा है। आरएस फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है हम उन्हें पहले पिक कर लेते हैं। हम सबसे पहले कंपोनेंट मोड पे हैं। यहाँ से हम पिक के बटन पे क्लिक करते हैं। हमें नॉर गेट की जरूरत है। सर्च करें, लेफ्ट क्लिक करें, ओके करें। फिर हमें लॉजिक स्टेट्स की जरूरत है। लॉजिक स्टेट सर्च करें, लेफ्ट क्लिक करें, ओके करें। फिर हमें इसके साथ साथ लॉजिक प्रॉप की जरूरत है। आप लॉजिक प्रॉप को सर्च करें, ओके करें। फिर हमें एंड गेट की जरूरत है। एंड सर्च करें और लेफ्ट क्लिक करें, चूज करें, ओके करें। आरएस फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हम सबसे पहले दो नॉर गेट्स को अपने इस ग्राफ के ऊपर पेस्ट करेंगे। एक लेफ्ट क्लिक करें, यहाँ पे ये जो प्ले एरिया है ये ग्राफ सा नजर आ रहा है, इसके ऊपर आके एक दफा लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये अभी कर्सर के साथ अटैच्ड है। जैसे ही आप इसको लेफ्ट क्लिक दोबारा करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे दो लॉजिक स्टेट्स इस्तेमाल करेंगे, एक और यहाँ पे दो। यहां से एक वायर U1 की फर्स्ट इनपुट के साथ और यहां से एक वायर U2 नॉर गेट की सेकेंड इनपुट के साथ कनेक्ट करते हैं। हमें एक लॉजिक प्रॉब की जरूरत है। लॉजिक प्रॉब बेसिकली हमें आउटपुट बताता है कि इस किसी भी वायर के साथ अगर हम लॉजिक प्रॉब लगा देते हैं तो वहां से हमें पता चलता है कि उस वायर में 0 है या 1। जो U1 नॉर गेट है उसकी जो आउटपुट है उसको हम लॉजिक प्रॉब के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहां से एक वायर लें और इसको U2 की जो फर्स्ट इनपुट है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। इस तरह से हम इस वायर को कुछ जरा बेहतर कर लेते हैं ताकि सर्किट अच्छा लगे। फिर उसी तरह जो U2 की आउटपुट है वहां से एक वायर का कनेक्शन हम बनाते हैं U1 की सेकेंड इनपुट के साथ। इस वायर को भी हम यहां से ड्रैग करके कुछ पीछे ले आते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम हमारे पास है जो कि आरएस फ्लिप फ्लॉप कहलाती है। आरएस फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? बेसिकली आरएस फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा सर्किट है जो करंट की स्टेट को मेंटेन करता है। करंट की स्टेट को मेंटेन करता है। मतलब मिसाल के तौर पे ये आरएस फ्लिप फ्लॉप एक सबसे छोटा यूनिट रैम का या कोई स्टोरेज डिवाइस का सबसे छोटा यूनिट एक बिट होता है। ये एक बिट बेसिकली हमने बनाई है जो अपने अंदर 0 या 1 को सेव करती है। मतलब मिसाल के तौर पे यानी इस वायर के ऊपर अगर करंट होगा तो मैं कहूंगा इस सर्किट के अंदर 1 है, यानी इसने 1 सेव किया हुआ। अगर 0 होगा तो मैं कहूंगा इसने 0 सेव किया। अब इसको 1 और 0 कैसे करना है? तो उसके लिए हमारे पास दो बटन हैं, एक एक आर एक एस। आर का जो बटन है अगर मैं इसको 1 करूंगा और 1 करने आर को 1 करने का मतलब है कि इस सर्किट को रीसेट कर दो। रीसेट का मतलब है 0 कर दो। और जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया इसको वापस आपने दोबारा से 0 कर देना। सेट करने का मतलब ये अगर मैं इसको बंद करता हूं तो इसका मतलब है इस सर्किट को सेट कर दूं। सेट का मतलब है कि इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, यानी इस वायर के ऊपर करंट 1 है। तो हम इसको पहले चला के देखते हैं। अभी सबसे पहले ये 0 0 अभी स्टेट है, अभी कुछ अभी स्टार्ट है। अभी इस पे ना 0 है ना 1 है। आप मुझे बताएं कि अगर हम इसको सेट करना चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा? मैं एस वाले स्विच को ऑन करूंगा। देखें जैसे ही मैंने ऑन किया तो आप देख सकते हो कि मेरी यानी इस वायर के ऊपर करंट आ गया, करंट आया हुआ है। इस वायर में करंट है जो कि यहां पे शो हो रहा है 1। इस फ्लिप फ्लॉप का फायदा यह है कि जैसे ही मैंने सेट किया इधर 1 आ गया, लेकिन जैसे मैं इसको वापस 0 लेके जाऊंगा तो देखो दोनों सिग्नल जो मैं पीछे से कर रहा था वो तो 0 हो गए हैं, लेकिन ये स्टेट मेंटेन रही है।
ये इस वायर पे अभी करंट है और ये रहेगा जब तक इस नॉर इन नॉर गेट्स में से जब तक करंट गुजर रहा है, जब तक ये यानी जब तक अगर आप इसको समझें कि ये फ्लिप फ्लॉप आपके लैपटॉप में लगा हुआ है, तो जब तक आप लैपटॉप की पावर को बंद नहीं कर देते, तब तक ये वैल्यू 1 सेव रहेगी। अब अगर मैं इधर इस वायर में 0 सेव करना चाहता हूं, 0 सेव करना चाहते हैं तो इस फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर दें। तो रीसेट करने के लिए मैं यहां से मैंने जस्ट एक सिग्नल किया है आर के ऊपर सिग्नल किया 1, यानी मैं बता रहा हूं कि इस सर्किट को रीसेट कर दो। जैसे मैंने रीसेट 1 किया तो आप देख सकते हो यहां पे करंट 0 सेव हुआ है, यानी इस वायर में इस वक्त क्या है 0। और इसकी खासियत यही है कि एक दफा सिग्नल करके वापस आपने इसको क्या कर देना है 0 कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 सेव है। 1 सेव करना है तो एस वाले स्विच के ऊपर एस वाले स्विच से 1 सिग्नल दें और वापस दोबारा इसको 0 कर दें। तो यहां पे देखें आप देख सकते हो 1 मेंटेन्ड है, 1 मौजूद है। और अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हो तो यहां पे ये वाला स्विच ऑन करके साथ ही ऑफ कर दें तो आप देख सकते हैं यहां पे 0 सेव है। यहां तक तो हमें बात समझ आ गई। हम अब इसको बेसिकली अब हम ये काम करना चाह रहे हैं कि हम इसके साथ क्लॉक पल्स को अटैच करना चाह रहे हैं। क्लॉक पल्स क्या चीज है? क्लॉक पल्स ये चीज होती है अगर हम इस सर्किट को यहां से खत्म कर दें और दो एंड गेट्स यहां पे ले आए, ये वाली वायर यहां पे कनेक्ट, ये वाली वायर यहां पे कनेक्ट, ये जो जो मेरे पास दो वायर्स हैं इसको यहां पे कनेक्ट कर दूं और एक मैं लॉजिक स्टेट यहां पे लगा दूं, एक मैं लॉजिक स्टेट यहां पे लगा दूं और एक मैं लॉजिक स्टेट यहां पे लगा दूं। इस वाली वायर को यहां से कनेक्टेड, यहां से इसको कनेक्ट, यहां से ये कनेक्ट, और मैं इसको कह देता हूं कि ये मेरे पास जो स्विच है इस स्विच को मैं कह देता हूं ये क्लॉक है। मतलब इसको इस स्विच का नाम है क्लॉक। यानी यानी जब तक ये 0 रहेगा ना, अभी हम इसको चला के देखते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूं आर, जैसे हमने पहले किया है आर, और इसका नाम है हमारे पास एस। तो अब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अब मैं अगर आपको सर्किट चला के दिखाऊं तो अभी मैंने अगर इस फ्लिप फ्लॉप के ऊपर 1 सेव करना है तो मैं एस वाले स्विच पे 1 करूंगा, आर वाले स्विच पे 0 ही रहेगा, एस वाले स्विच पे 1 करूंगा तो ये पहले तो ये रीसेट हो जाता था। ये रीसेट क्यों नहीं हुआ? या मैंने ये करना था, अगर सॉरी सेट हो जाना था इसको, अगर मैंने यहां पे 1 भेजा है तो इसको यहां पे 1 आ जाना चाहिए था, सेट हो जाना चाहिए था। या अगर मैं यहां पे सिग्नल भेजता, अगर इसको 1 किया तो यहां यहां पे 0 आ जाना चाहिए था। हालांकि ना 1 यहां पे सेट हुआ ना 0। इसका इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मैंने यहां पे क्लॉक पल्स अटैच की है, ये एक लोड का बटन बना दिया है। जब तक यहां पे 0 रहेगा, जब तक यहां पे 0 रहेगा तो आप देख सकते हैं यहां से एंड गेट की इनपुट क्या जा रही है 0, यहां पे भी 0, 0 और 1 का एंड आंसर क्या आएगा 0, 0 और 0 का एंड आंसर क्या आ रहा है 0। यानी ये बेसिकली एक एक चाबी है, एक की है। जब तक ये 0 रहेगा हम यहां पे जो मर्जी करते रहें, जब तक यहां पे 0 है, क्लॉक पल्स जिस वक्त तक 0 है उस वक्त तक यहां पे मैं जो मर्जी यहां पे सिग्नल्स भेजूं, मेरे सिग्नल्स आगे नहीं जाएंगे। क्यों आगे नहीं जाएंगे? क्योंकि अगर मैंने यहां पे 1 भेजा, यहां पे भी 1 भेजा, चूंकि ये 0 है तो ये 0, ये 1 और ये 0 इन दोनों को क्या कर देगी, एंड गेट से पास करेंगे तो 0। तो हमें पता है, हमें ये पता था कि इतने से सर्किट को अगर हम 0 0 पास करेंगे तो कोई चेंज नहीं आती। तो अब जरा देखें, अब यही इसकी यही खूबसूरती है क्लॉक पल्स की कि जब हम चाहेंगे तब सिग्नल्स आगे जाएंगे। तो अब देखो, मैं अगर इसको इस सर्किट को सेट करना है तो मैं एस पे 1 भेजूंगा, आर पे 0 हमने भेजना है। और ये क्या आगे चला गया सर्किट? सिग्नल आगे चला गया? नहीं गया। कब जाएगा? जब मैं पीछे से क्लॉक पल्स को 1 करूंगा। तो मैंने जैसे ही क्लॉक पल्स को 1 किया और वापस 0 कर दिया तो आप देख सकते हो यहां पे वो मेरी वैल्यू आगे पहुंच चुकी है। ये इसने स्टेट मेंटेन रखी हुई। अब बेशक आप इसको भी 0 कर दो, ये सारे 0 हैं, लेकिन यहां पे वैल्यू देखें वो नहीं बदली, वो सेव्ड है। अब अगर आप यहां पे 0 सेव करना चाहते हो तो रीसेट करना है।
मैंने यहां 1 किया लेकिन ये चेंजेस नहीं आई। चेंज कब आएगी? जब आप क्लॉक पल्स को 1 करोगे। तो जैसे मैंने क्लॉक पल्स को 1 किया, तो आप देख सकते हो ये 1 और ये 1, 1 और 1 का एंड 1 होता है। रेड कलर का मतलब है 1, रेड कलर का मतलब है 1, और 0 और 1 उसका एंड करें तो 0 होता है। तो बहरहाल ये आरएस फ्लिप फ्लॉप था जिसको हमने क्लॉक की मदद से, आप देखें इसको मैंने 0 कर दिया, ये भी बेशक 0 कर दें, लेकिन यहां पे कोई चेंज नहीं आई, ये 0 था तो 0 ही रहा। 1 करना है तो इसको एस को 1 करें, लेकिन साथ क्लॉक को भी 1 करना पड़ेगा। जैसे ही क्लॉक पल्स दूंगा तो ये सिग्नल आगे जाएगा। क्लॉक पल्स को मैंने वापस 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया, लेकिन यहां पे जो 1 है वो इस वक्त मेंटेन्ड है, यहां पे अवेलेबल है। हम यहां पे एक और काम भी कर सकते हैं क्विकली, अगर हम देखें, यानी आपको मैं सिर्फ इस बात को शो करना चाह रहा हूं कि यानी हमें कैसे पता चलेगा कि 1 है या 0 है, इसकी आउटपुट कैसे पता चलेगी? अगर मैं यहां से एक एलईडी ले लूं रेड कलर की, और ये रेड कलर की एलईडी पिक करके यहां पे लगा दूं, ये वायर इस एलईडी के साथ कनेक्ट कर दूं, और यहां से टर्मिनल मोड में जाओ, वहां से ग्राउंड पिक कर लो ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए। तो अब अगर मैं, ये देखें अभी ये चल रही है, ये अभी इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसके साथ रेजिस्टेंस लगी होती तो ये नहीं चलनी थी। बहरहाल अगर मैं इसको रीसेट करना चाहता हूं तो मैंने इसको 1 किया, लेकिन ये सिग्नल आगे नहीं जाएगा जब तक मैं क्लॉक को 1 नहीं करूंगा। जैसे ही मैंने 1 किया तो ये सिग्नल आगे गया और मेरा सर्किट क्या हो गया? रीसेट। और रीसेट की निशानी है कि मेरा बल्ब क्या है? मेरा बल्ब ऑफ है, एलईडी ऑफ है। क्यों ऑफ है? क्योंकि इस वायर के अंदर इस वक्त 0 है। ये जो ब्लू कलर शो हो रहा है इसका मतलब है इस वायर में 0 है। इस वजह से ये एलईडी नहीं चल रही। अब मुझे, अब मैं इसको वापस 0, अब मुझे इसको सेट करना है तो मैं एस को 1 करूंगा, लेकिन आग चली क्यों नहीं? चली इसलिए नहीं क्योंकि जब तक मैं क्लॉक पल्स को 1 नहीं करूंगा, मैंने 1 किया तो सिग्नल मेरा आगे गया, वापस इसको 0 0 कर दिया। देखो सारे 0 हैं, लेकिन ये एलईडी चलती जा रही है, और ये एलईडी उस वक्त तक चलती जाएगी जब तक, ये सेम वही एग्जांपल के लैपटॉप की बैटरी, जब तक पावर उसको मिल रही है, ये इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर वैल्यू जो है वो सेव रहती है। तो हम कहते हैं ना जो करंट है या नहीं है, वो ये चीज है, ये एक बेसिकली एक बिट बन गई है। ये आप, ये वाली वायर इस वक्त, ये जो आप वायर देख रहे हो ये एक बिट है। ये वायर में या 0 होगा या 1 होगा।